हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करने वाली हूँ लेसन 5 भारतीय भित्ति चित्र परंपरा। भित्ति चित्र क्या होता है? भित्ति चित्र जिसे बोलते हैं म्यूरल। म्यूरल दैट मीन्स वॉल पेंटिंग। जो वॉल पे सरफेस पे पेंटिंग किया जाता है दैट इज कॉल्ड इट म्यूरल एंड भित्ति चित्र। भित्ति चित्र के बेसिकली 2 प्रोसेस होते हैं। इसके 2 पार्ट हैं। अगर पूछा जाए कितने पार्ट है, 2 है। पहला है फ्रेस्को ब्यूनो और दूसरा है फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को ब्यूनो 14 सेंचुरी में इटली में स्टार्ट हुआ था। वेट प्लास्टर पे रेडी करते हैं। फ्रेस्को सेको ये टाइम टेकर है, मतलब आराम से इसमें काम कर सकते हैं। फ्रेस्को सेको में आपको इंडिया में ज़्यादा काम देखने को मिलेगा। फ्रेस्को ब्यूनो फॉरेन का अपना ऑन क्रिएटिविटी है, इंडिया में भी काम हुआ है इसमें। ये फ्रंट में देखिए फ्रेस्को फ्रेस्को कह रही हूँ, सॉरी, ये म्यूरल भित्ति चित्र है। अनंत अनंत पद्म नाभ मंदिर कसरगोड का है। सेकंड भित्ति चित्र देखिए, वराह को मारते हुए शिव। देखिए यहाँ पे आप देखकर पहचान रहे होंगे, ये कुछ ऐसे मार रहे हैं। वराह को मारते हुए शिव किरातार्जुनीय प्रकरण लोपाक्षी मंदिर से मिला हुआ है। थर्ड है ग, दिस वन इज ग। इसका नेम है चोल नरेश राजराज एवं राजकीय करुवर देवेर, तंजौर 11वीं शताब्दी का है। एंड द नेक्स्ट वन इज घ। पेंटिंग का नेम है घ नंबर, मतलब चौथे नंबर की पेंटिंग है। इसका नाम है त्रिपुरासुर वध करते हुए शिव, तंजौर से मिला हुआ है। ये सारा म्यूरल है, भित्ति चित्र। एंड नेक्स्ट वन इज अंग। फ्रंट में ये देखिए भित्ति चित्र है। रावण वध करते हुए राम, रामायण, बट ये मतनचेरी महल से मिला है। एंड द नेक्स्ट वन इज शास्त्र पद्मनाभपुरम, थक्कल से मिला हुआ है। अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भित्ति चित्र परवर्ती भित्ति चित्र परंपराएं, लेसन 5 है। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। भारत में अजंता देखते हैं। अजंता के बाद भी चित्रकला के बहुत कम पुरास्थल बचे जो कि चित्रकला की परंपरा को पुनर्निर्मित के लिए बहुमूल्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्रतिमाएं अत्यधिक पलस्तर और रंग रोगन, पलस्तर जो प्लास्टर नहीं कर देते हैं, प्लास्टर और रंग रोगन हुई थी। गुफाएं खोदने की परंपरा भी अनेक ऐसे स्थानों पर चलती रही जहां मूर्तिकला और चित्रकला दोनों के एक साथ उपयोग होता रहा था। बादामी गुफा ऐहोल में है। कर्नाटक के ऐहोल में बादामी में टोटल 4 केव हैं, 4 गुफाएं। और ब्राह्मण धर्म के अवशेष सर्वप्रथम बादामी गुफा से ही देखने को मिलते हैं। चालुक्य काल की है बादामी की गुफा। एक ऐसा स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित बादामी है। चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी बादामी, जिन्होंने 543 से 598 तक शासन किया। वाकाटक शासन के पतन के बाद चालुक्यों ने दक्षिणी भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। चालुक्य नरेश मंगलेश ने बादामी गुफाओं की खुदाई के संरक्षण किए। वह चालुक्य नरेश पुलकेशिनी प्रथम का एक छोटा पुत्र एवं कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई था। गुफा संख्या 4 के शिलालेख में 578 से 579 के टाइम ड्यूरेशन में, और यहाँ भी बताया गया है कि गुफा बहुत सुंदर बनी थी और विष्णु की प्रतिमा समर्पित की गई थी इस गुफा में। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गुफा इस युग में खोदी गई थी और इसका संरक्षण राजा मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मंगलेश और पुलकेश के द्वारा ये निर्माण हुआ था। मंगलेश के टाइम ड्यूरेशन में पेंटिंग का निर्माण हुआ है। अतः आमतौर पर इस गुफा को
विष्णु गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सामने का मंडप की मेहराबदार छत पर चित्रकारी का एक ही अंश बचा है। इस गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्र किए गए हैं। इनमें एक ऐसा दृश्य चित्र चित्रित किया गया जिसमें कीर्तिवर्मन, जो कि पुलकेशिनी प्रथम का पुत्र और मंगलेश का बड़ा भाई था, अपनी पत्नी और सामंतों के साथ साथ नृत्य का आनंद लेते हुए दर्शाया गया है। दृश्य फलक के कोने की ओर इंद्र और उसके परिकरों की आकृतियां हैं। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो यह चित्र दक्षिणी भारत में अजंता से लेकर बादामी तक की भित्ति चित्र परंपरा का विस्तार है। ये भी एक भित्ति चित्र है। सहायकों के साथ महारानी, बादामी गुफा का। इसकी लयबद्ध रेखाएं, धारा प्रवाह रूप और सुतंत्र चुस्त संयोजन कला की कुशलता और परिपक्वता के सुंदर उदाहरण है, जो ईसा से 6ठी शताब्दी के कलाकारों में पाई जाती है। राजा और रानी के रमणीय एवं लावण्यमय मुखमंडल हमें अजंता की चित्रण शैली की याद दिलाते हैं। उनकी आंखों के गर्तिक संकेत, बड़े आंखें आधी मीची और होठ आगे निकले हुए दिखलाए गए हैं। यह ध्यातव्य है कि चेहरे के अलग अलग हिस्सों की बाहरी रेखाएं सुस्पष्ट हैं और संपूर्ण चेहरे को सुंदरता प्रदान करती हैं। इस प्रकार कलाकारों ने साधारण रेखाओं के जरिए संपूर्ण आकृतियों को भव्य बना दिया है। पल्लव, पांड्य और चोल राजाओं के शासन का भित्ति चित्र देख लेते हैं। पल्लव, पांड्य और चोल राजाओं के शासन का भित्ति चित्र कैसा रहा था। उत्तर चित्रकला की परंपरा पूर्ववर्ती शताब्दियों में पल्लव, पांडव, चोल वंशीय राजाओं के शासनकाल में दक्षिणी भारत में आगे तमिलनाडु तक फैल चुकी थी। अलबत्ता उसमें क्षेत्रीय अंतर अवश्य पाए जाते हैं। पल्लव राजा, जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में राजसत्ता में आए थे, बड़े कला प्रेमी और कलाओं के संरक्षक थे। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने 7वीं शताब्दी में राज किया था, उसने पनामलई, मंडकपट्टू और कांचीपुरम तमिलनाडु में मंदिरों का निर्माण करवाए थे। मंडकपट्टू के शिलालेख में कहा गया है कि महेंद्र वर्मन प्रथम अनेक उपलब्धियों से विभूषित थे, जैसे विचित्र चित्र, जिज्ञासु मन वाला, चित्रकार पुली, कलाकार केशरी, चैत्यकारी मंदिर निर्माता। इन उपलब्धियों से पता चलता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम कला संबंधी गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी रखता था। इन मंदिरों, देवालयों में पाए गए भित्ति चित्र देखिए कितने प्यारे प्यारे से ब्राइट कलर्स यूज किए गए हैं। सितनवासल पूर्व पांड्य काल के चित्र हैं, 9वीं शताब्दी के। देखिए सितनवासल की गुफा जो है बेसिकली जैन धर्म से संबंधित है और ये सितनवासल के भित्ति चित्र हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम की प्रेरणा से ही बनाए गए थे। हालांकि अब उन चित्रों के कुछ अंश ही बचे हैं। पन्नामलई देवी की आकृति ललितपूर्ण बनाई गई हैं। कांचीपुरम मंदिर के चित्र तत्कालीन पल्लव नरेश राज सिंह के संरक्षण में बने थे। अब तो उन चित्रों के कुछ अंश ही उपलब्ध हैं, जिसमें सोमस्कंद को चित्रित किया गया है। इन चित्रों के चेहरे गोल और बड़े हैं। रेखाओं में लयबद्धता पाई जाती है। पूर्ववर्ती काल के चित्रों की तुलना में
इन चित्रों में अलंकरण की मात्रा सबसे अधिक है। अलंकरण के मतलब अलंकर डेकोरेटिव फॉर्म में अधिक बनाया गया है। धड़ का चित्रण पहले जैसा ही है, मगर अब उसे लंबा बना दिया गया है। जब पांड्य सत्ता में आए तो उन्होंने भी कला को संरक्षण प्रदान किया। तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सित्तनवासल पदुकोट्टा तमिलनाडु स्थित जैन गुफाओं इसका जीवंत उदाहरण है। तिरुमलईपुरम के चित्रों में कुछ टूटी हुई परतें देखी जा सकती हैं। सित्तनवासल में चैत्य के बरामदे में भीतरी छत पर और ब्रैकेट पर भी चित्र दिखाई देते हैं। बरामदे के खंभों पर नाचती हुई स्वर्गीय परियों की आकृतियां भी देखी जा सकती हैं। इन आकृतियों की बाहरी रेखाएं दृढ़ता के साथ खींची गई हैं और हल्की पृष्ठभूमि पर सुंदरी लाल रंग से चित्रित की गई। शरीर का रंग पीला है। अंगों में लचक दिखाई देती है। नर्तकियां होती हैं, नर्तकियों के चेहरों पर भावों की झलक है। अनेक गतिमान अंगों प्रत्यंगों के लयबद्धता है। ये सभी विशेषताएं कलाकार की सृजनात्मक कल्पना शक्ति और कुशलता के द्योतक हैं। इन आकृतियों की आंख बड़ी बड़ी और कहीं कहीं चेहरे से बाहर निकली हुई भी दिखाई देती हैं। आंखों की यह विशेषता दक्कन और दक्षिणी भारत के परवर्ती काल के अनेक चित्रों में भी देखने को मिलती है। ये भित्ति चित्र देखिए, देवी की है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, पन्नामलाई से मिली हुई है। कितने प्यारे से कलर्स को चूज किया गया है। येलो ऑकर और रिफ्लेक्शन देखिए, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा कलर्स यहाँ से लाइट हो गया है। मे बी इन्होंने ऐसा टेक्सचर ही दिया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देवालय बनाने और उन्हें उत्कीर्ण आकृतियों तथा चित्रों को सजाने संवारने की परंपरा चोल नरेशों के शासनकाल में भी जारी रही, जिन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इस प्रदेश पर शासन किया। लेकिन 11वीं शताब्दी तक जब चोल राजा अपनी शक्ति के चरम शिखर पर पहुंचे तो चोल कला और स्थापत्य कला वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने प्रकट होने लगे। तमिलनाडु में तंजौर, गंगईकोंड चोलपुरम और दरासूरम के मंदिर क्रमशः राजराज चोल, उसके पुत्र राजेंद्र चोल और राजराज चोल द्वितीय के शासनकाल में बने। वैसे तो नर्तक मलई में चोल काल के चित्र देखने को मिलते हैं, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्र बृहदेश्वर मंदिर, राजा राजेश्वर के टाइम ड्यूरेशन का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का है। यहाँ पर तंजौर में पाए जाते हैं भित्ति चित्र। ये चित्र देवालय के संकीर्ण परिक्रमा पथ की दीवारों पर चित्रित किए गए हैं। उन्हें खोजने पर पाया गया कि वह चित्रकारी की 2 परतें थीं। चित्रकारी की 2 परतें, उसमें 2 लेयर्स अप्लाई किया गया था। ऊपरी परत 16वीं शताब्दी में नायक शासकों के काल में चित्रित की गई थी। जब इन चित्रों की सतह को साफ किया गया तो चोल कालीन महान परंपरा के नमूने सामने आ गए। इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों और रूपों जैसे कैलाशवासी चित्र, त्रिपुरात्मक शिव, नटराज शिव और साथ ही संरक्षक राजा राज चोल और परामर्शदाता कुरुवर तथा नृत्यांगनाओं आदि के चित्र भी दर्शाए गए थे। विजयनगर के भित्ति चित्र। बृहदेश्वर मंदिर के चित्रों में कलाकारों की शैलीगत परिपक्वता दृष्टिगोचर होती है, जिसका विकास कई वर्षों के अभ्यास के बाद हुआ था। इसमें लहरिएदार सुंदर रेखाओं का प्रवाह, आकृतियों में हाव भाव और अंगों प्रत्यंगों की लचक देखते ही बनती है।
उसमें एक ओर चोलकालीन कलाकारों की परिपक्वता एवं पूर्णता प्रदर्शित होती है, तो दूसरी ओर संक्रमण के दौर की शुरुआत होने का पता चलता है। तीसरी शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद विजयनगर के राजवंश 14वीं से 16वीं शताब्दी ने अपना आधिपत्य जमा किया और हम्पी से श्रीति तक के समस्त क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया और हम्पी को हम्पी को अपने राज्य का राजधानी बनाया। पहले ये वाला भित्ति चित्र देख लेते हैं। दक्षिणामूर्ति विजयनगर लेपाक्षी का है। यहाँ पे भी देखिए लाइट कलर्स को चूज किया गया है। मोनोक्रोमेटिक वे लग रहा है लेकिन है नहीं ऐसा। येलो ऑकर यूज किया गया है। सैप ग्रीन थोड़ा थोड़ा सा सैप ग्रीन का शो लग रहा है बट ऐसा है नहीं, ब्लू स्टोन में है। और यहाँ पर बर्न टम्बर का यूज किया गया है। ये देखिए सैप ग्रीन ही कुछ लग रहा है कलर्स। और यहाँ पे ऑरेंज का टोन है। प्यारे से कलर्स क्यों को चूज किया गया है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अनेक मंदिरों में उस काल के अनेक चित्र आज भी मौजूद हैं। त्रिची के पास तिरुपराकुरम तमिलनाडु में पाए गए चित्र जो 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के नमूने हैं। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में मंडप के भीतर छत पर अनेक चित्र बने हुए हैं जो उस वंश के इतिहास की घटनाओं तथा रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दर्शाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण चित्र फलकों में से एक चित्र बुक्का राय के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य को एक पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है। साथ ही विष्णु के अवतारों को भी चित्रित किया। विष्णु के टोटल 10 अवतार थे, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह। आगे देख लेते हैं। चित्रों में आकृतियों के पार्श्व चित्र और चेहरे दिखाए गए हैं। आकृतियों की आंख बड़ी बड़ी और कमर पतली दिखाई गई हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के पास लेपाक्षी में वहां के शिव मंदिर पर विजयनगरीय चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। परंपरा का पालन करते हुए विजयनगर के चित्रकारों ने एक चित्रात्मक भाषा का विकास किया जिसमें चेहरे को पार्श्व चित्र के रूप में और आकृतियों तथा वस्तुओं को 2 आयामों में दिखाया गया है। रेखाएं निश्चित लेकिन सरल दिखाई गई हैं और संयोजन सरल रेखीय उपखंडों में प्रकट होता है। पूर्ववर्ती शताब्दी की इन शैलीगत परिपाटियों को दक्षिण भारत में विभिन्न केंद्रों के कलाकारों द्वारा अपना लिया गया था, जैसे कि नायक काल के चित्रों में देखने को मिलता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के नायककालीन चित्र तिरुपराकुनरम श्रीरंग तिरुवरूर में देखे जा सकते हैं। तिरुपराकुनरम में 2 अलग अलग कालों यानी 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। आरंभिक चित्रों में वर्धमान महावीर के जीवन के संदर्भ का भी चित्रण किया गया है। नायककालीन चित्रों में महाभारत और रामायण के प्रसंग और कृष्णलीला के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। तिरुवरूर में एक चित्रफलक में मुचुकुंद की कथा चित्रित की गई है। ये देखिए, ये है पार्वती एवं उनकी सहायिका वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी का। चिदम्बरम तमिलनाडु में अनेक चित्रफलकों में शिव और विष्णु से संबंधित कथाएं चित्रित हैं। शिव को भिक्षाटन
मूर्ति और विष्णु को मोहिनी रूप आदि में चित्रित किया गया है। तमिलनाडु के आर्काड जिले में चैंगम स्थान पर स्थित श्री कृष्ण मंदिर में 60 ऐसे चित्रफलक हैं जिनमें कथाओं का चित्रण किया गया है। ये चित्र नायक चित्रकला के परवर्ती चरण के नमूने हैं। उपरोक्त उदाहरणों में से ऐसा प्रतीत होता है कि नायक शैली के चित्र बहुत कुछ विजयनगर शैली के ही विस्तृत रूप हैं। अलबत्ता उनमें कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन कर दिए गए। आकृतियों के पार्श्व चित्र अधिकतर समतल पृष्ठभूमि पर दर्शाए गए हैं। यहाँ की पशु आकृतियों की कमर पतली दिखाई गई है, जबकि विजयनगर शैली में उसके पेट भारी या बाहर निकले हुए दिखाए गए हैं। कलाकारों ने पूर्ववर्ती शताब्दियों की तरह परंपराओं का पालन करते हुए चित्रों में गति भरने का प्रयत्न किया है और चित्रों के अंतराल को भी गतिशील बनाने की कोशिश की थी। तिरुवल्लुवर तमिलनाडु में नटराज का चित्र इस बात का अच्छा उदाहरण है। एक बेस्ट एग्जाम्पल है कौन सी मूर्ति? नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति भी है, लेकिन वो चोल डायनेस्टी की है। चलिए आगे देख लेते हैं। केरल के भित्ति चित्र देख लेते हैं, केरल में कैसे कैसे भित्ति चित्र हुए हैं। केरल के चित्रकारों ने 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा एवं टेक्निक का विकास कर लिया था। अलबत्ता उन्होंने अपनी शैली में नायक और विजयनगर शैली के कुछ तत्वों को आवश्यक सोच समझकर अपना लिया था। इन कलाकारों ने कथा, ककली, कलम, एझूथू, केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर की जाने वाली चित्रकारी जैसे समकालीन परंपराओं से प्रभावित होकर एक ऐसी भाषा विकसित कर ली जिसमें कंपनशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता था और मानव आकृतियों को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। उनमें से अधिकांश चित्र पूजागृह की दीवारों और मंदिरों के मेहराब दीवारों पर और कुछ महलों में रिप्रेजेंट किए गए। ये है वेणुगोपाल श्री राम मंदिर, त्रियर में बनाया गया है। कलर्स कितने प्यारे प्यारे से सेलेक्ट किए गए हैं यहाँ पर भी। ये भी भित्ति चित्र है, ठीक है। ये भित्ति चित्र है वेणुगोपाल की, श्री राम मंदिर में बनाया गया है, त्रिपुरार में। नेक्स्ट है भीतरी भी देखे जा सकते हैं कि विषय की दृष्टि से भी केरल के चित्र शेष परंपराओं से अलग दिखाई देते हैं। इनमें चित्रित अधिकांश आख्यान हिंदुओं की धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक प्रसंगों पर आधारित है, जो उस समय केरल में लोकप्रिय थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि कलाकारों ने अपने चित्र के विषय के लिए रामायण और महाभारत के स्थानीय रूपांतर और मौखिक परंपराओं को आधार बनाया था। केरल के भित्ति चित्र 60 से अधिक स्थलों पर पाए गए हैं, जिनमें ये 3 महल भी शामिल हैं। कोची का डच महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल। जिन स्थलों पर केरल के भित्ति चित्र परंपरा की परिपक्व अवस्था दृष्टिगोचर होती है, वे हैं पुडरिकपुरम का कृष्णा मंदिर, पनायनर कावू त्रिकोडीनाथनम, त्रिपुरार का श्री राम मंदिर और त्रिशूर का कडक्कुनान मंदिर। आज भी देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण अंचल के घरों और हवेलियों के बाहर दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए देखे जा सकते हैं। इन्हें प्रायः विधि विधान अथवा त्योहारों पर महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। दीवारों को साफ कर महज उनकी सजावट हेतु
भित्ति चित्रों के कुछ परंपरागत उदाहरण जैसे राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित पिठौरों, उत्तर बिहार में मिथिला मिथिला कौन सी वाली है, मधुबनी वाली क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र फेमस रहा है। महाराष्ट्र में वर्ली अथवा ओडिशा या बंगाल, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में दीवारों के साधारण सजावट डेकोरेटिव फॉर्म में भित्ति चित्र रेडी हुए। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है बादामी की गुफा भित्ति चित्रों की क्या विशेषता है। क्वेश्चन सेकंड है विजयनगर के चित्रों पर एक निबंध लिखें। क्वेश्चन थर्ड केरल एवं तमिलनाडु की भित्ति चित्र परंपराओं का वर्णन करें। सो फाइनली आज की क्लास में भित्ति चित्र कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ न्यू चैप्टर 6 है मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के बारे में। विथ मैप के साथ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। चैनल पर न्यू है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।